अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी झटपट से बनके तैयार हो जाने वाली फ्रूट चाट की रेसिपी, जिसको कि आप अपनी पसंद के मौसमी फलों के साथ बना सकते हैं और गर्मियों के मौसम में इसको ठंडा ठंडा खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। टेस्टी और मज़ेदार होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, यहाँ पर फ्रूट्स में मैंने 2 नाशपाती लिए हैं, एक मैंने बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है और इसके साथ मैंने लिए हैं 2 एप्पल, 2 ही मैंने बड़े साइज़ के बनाना ले लिए हैं और इसके अंदर जाएंगे कुछ अंगूर और 3 से 4 मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पीच यानी कि आड़ू। पाइनएप्पल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कैन वाला और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ नट्स और जूस। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं या जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो या जो फ्रूट्स आप ज़्यादा शौक़ से खाते हो, ज़्यादा पसंद करते हो, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ इस फ्रूट चाट में। तो चलें जी, अब सबसे पहले हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैंगो की कटिंग कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रूट्स की कटिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे चंक्स आप रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। मैंगो फ्रूट चाट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और आजकल तो वैसे भी मैंगो का सीज़न चल रहा है तो इसको तो ऐड करना बनता है। और वैसे भी सब फ्रूट्स के अंदर मेरा जो फेवरेट फ्रूट है वो मैंगो ही है और मैंगो के डिज़र्ट, आइसक्रीम और इसका मिल्क शेक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलें जी, मैंगो को कट करके मैंने एक बड़े बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और अब बाकी के जो सारे फ्रूट्स हैं उनको भी हम कट कर लेंगे। गला मेरा काफ़ी दिन से ख़राब चल रहा है और मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। मैंने पहले सोचा था कि इस वीडियो की वॉइस ओवर नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही एडिट करके अपलोड कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई करने लगी तो पता चला कि बहुत ही मुश्किल से मेरी आवाज़ निकल रही है। फिर सोचा कि छोड़ देती हूँ, वैसे ही वीडियो को मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगी, लेकिन फिर सोचा कि अब इतनी कर ली है तो बाकी की भी कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे इस फ्रूट चाट में अनार भी ऐड करना था, वो भी मेरा फेवरेट है और फ्रूट चाट में वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन आजकल जो मार्केट में अनार हैं वो इजिप्ट के हैं और इजिप्ट के अनार बहुत ही खट्टे होते हैं और जो मीठे और बहुत ही मज़े के अनार होते हैं वो यमन के होते हैं। वो अभी तक मार्केट में आए नहीं हैं, मेरे ख्याल से जुलाई में आना स्टार्ट होंगे। तो वो बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। चलिए जी, सारे फ्रूट्स जो हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं एप्पल काटने लगी हूँ। एक एप्पल मैं छील के ऐड करूँगी इसके अंदर और एक एप्पल मैं वैसे ही छिलके के साथ ही ऐड करूँगी। एप्पल और बनाना को मैं एंड पे ही कट करती हूँ। सारे फ्रूट कट करने के बाद फिर मैं एप्पल और बनाना को काटती हूँ, क्योंकि ये जल्दी काले होने लग जाते हैं तो इसलिए मैं इनको एंड पे ही कट करती हूँ। तो यहाँ पर एक एप्पल को मैंने छील के इसकी कटिंग कर ली है और दूसरा मैं बिना छीले ही कट कर लूँगी। फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और आप भी अगर एप्पल छिलके के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पहले आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारे केमिकल्स वाले स्प्रे किए जाते हैं फ्रूट्स को हेल्दी रखने के लिए। और कहते हैं कि एप्पल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इसका न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट होता है वो इसकी पील के नीचे होता है, इसकी स्किन के नीचे होता है और जब हम स्किन को रिमूव कर देते हैं तो इसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसकी सारी जो न्यूट्रिशंस होती हैं वो चली जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि एप्पल को छिलके के साथ ही इस्तेमाल किया करें या फिर इस तरीके से पील करें, इतना पतला इसका छिलका उतारें कि इसके नीचे जो इसकी ग़िज़ाइयत वाला जो इसका पार्ट है वो रह जाए और छिलका ही आप सिर्फ इसका उतारें। एनीवेज, यहाँ पे मैंने बनाना को भी कट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ
अंगूर और ये सीडलेस अंगूर है, इसलिए मुझे इनको कट करके इनके अंदर से सीड निकालने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये बहुत ही छोटे साइज़ के हैं और बहुत ही मीठे हैं, तो इनको मैं ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और प्लीज़ मेरी ख़राब आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी के ऊपर फोकस कीजिएगा। वो जैसे कि हमारे हसीब भाई कहते हैं ना कि चौकस होके आपने रेसिपी के ऊपर फोकस करना है, तो आज आपने भी यही काम करना है। हो जाओ चौकस तो कर लो फोकस। तो चलें जी, अब यहाँ पे हम पाइनएप्पल के स्लाइसिस निकाल लेंगे कैन में से। जितने मैंने ऐड करने हैं उतने मैंने निकाल दिए हैं और बाकी को हम कवर करके फ्रिज पे रख लेंगे बाद में यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे अब हम पाइनएप्पल को भी कट कर लेंगे छोटे छोटे चंक्स में। तो बस ये हमारा आखिरी फ्रूट है जिसको हम कट कर रहे हैं, और इसको भी कट करके हम बाकी के फ्रूट्स के अंदर जो हमने कट करके रखे हैं बाउल में उसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे और तैयार हो जाएगी हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट। तो पाइनएप्पल को भी ऐड कर देते हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश। अपनी पसंद के मुताबिक जितने आपने डालने हैं डाल लें, कम या ज़्यादा। थोड़े से मैंने बादाम चॉप करके ऐड कर दिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 कप के जितना कंडेंस मिल्क। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा आपकी फ्रूट चाट में। तो इसको आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप शुगर ऐड कर लें। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के जितनी डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दी है और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 कप जूस डाला है। कोई भी जूस आप अपनी पसंद का इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और एंड पे मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर नहीं है तो आप घर पे चीनी को पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर आप घर पे आम इस्तेमाल होने वाली चीनी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे अच्छी तरह से ठंडी होने के लिए, और फिर इसको ठंडा ठंडा निकाल के सर्व करेंगे। मेरी तरह गले की बैंड बजी हुई है तो ज़्यादा ठंडा मत खाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।